हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो एकलव्य और अर्जुन, बहुत लोग सोचते हैं, हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एकलव्य और अर्जुन के बारे में क्या बोल रहे हैं। बहुत लोग सोचते एकलव्य की गुरु भक्ति सही थी, मगर इस बात को बराबर समझना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, हिरण्यधनु नाम के राजा का बेटा था एकलव्य। एकलव्य एक निषाद जंगली जाति का था। अस्त्र विद्या सीखने के लिए राजकुमार एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आया। द्रोणाचार्य समझ गए इसकी बुद्धि तो खराब है, इसमें अच्छे गुण तो है नहीं, तो उसको दीक्षा देने से, धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य द्रोणाचार्य से सीखना चाहता था, जंगल में गया। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया और सीखने लगा, और बहुत ही अच्छा अस्त्र विद्या में पंडित बन गया, सब कुछ सीख लिया। अर्जुन द्रोणाचार्य का प्यारा शिष्य था। द्रोणाचार्य ने बोला था कि मेरा कोई भी शिष्य तुम्हारे जैसा नहीं बन पाएगा। एक दिन द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को जंगल में भेजा शिकार के लिए, और उन्होंने वहां जंगल में कुत्ते को देखा जिसका मुख 7 बाणों से जैसे बार खुल गया था, बंद नहीं कर पा रहा था। तो इनको आश्चर्य हो गया कि ऐसा तो कोई कर नहीं सकता, कहाँ से सीखा, किसने किया। तो पता चला कि एकलव्य हिरण्यधनु का पुत्र, उसने किया। पांडव लोग द्रोणाचार्य के पास वापिस आए, बताया। बहुत ही दैन्यता से अर्जुन ने द्रोणाचार्य को कहा कि मुझे लगता है कि मेरे से भी अच्छा शिष्य आपको मिल गया है। द्रोणाचार्य ने बात सुनी, आश्चर्यचकित हुए। अर्जुन के साथ जंगल में जाकर एकलव्य को मिले, देखा एकलव्य तो बाणों की जैसी बारिश कर रहा है। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य के सामने गए। एकलव्य ने आचार्य को देखकर प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ के खड़ा था। और द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बोला कि तुम्हें तो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य ने बोला, हाँ बताइए, मैं तैयार हूं, आप जो भी मांगेंगे। फिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा गुरु दक्षिणा में, और एकलव्य ने दे दिया, जैसे भी गुरु ने बोला था वैसे। तो शुरुआत में तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य बनाने से मना किया था। एकलव्य ने मिट्टी का मूर्ति बना लिया द्रोणाचार्य का, तो और सारी धनुर्विद्या सीख भी ली। तो वैसे तो बाहर से दिखता है कि उसकी गुरु भक्ति सही है, और अर्जुन उनसे उससे ईर्ष्या किया, ऐसा दिखता है। और एकलव्य सब कुछ सीख लिया था, द्रोणाचार्य ने उसको सब समाप्त कर दिया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसे कुछ भी हम बोल सकते हैं अगर हम चीजों को नहीं समझते तो। भक्तों की दृष्टि अलग होती है। तो सच्चाई क्या है? भगवान के बारे में जो भी है परम सत्य है। भक्ति के जो भी तत्व है परम सत्य है। भक्त है वो भी परम सत्य है। तो 3 सत्य है इस जगत में, भगवान, भक्ति और भक्त। एक भक्त जो भी करता है अच्छा करता है, एक अभक्त जो भी करता है वो अच्छा चीज नहीं है। अभक्त में बहुत सारे बुराइयां होती है, क्योंकि वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं कर रहा है। तो जो भी इस जगत की चीजों को महात्म्य देता है, हो सकता है वो भगवान के सुख के लिए चीजें ना हो।
तो ऐसे निर्विशेषवादी है जो भगवान के श्री विग्रह में नहीं मानते, या जो भगवान, भक्ति और भक्त इन तीनों में नहीं मानते, या इन तीनों में से एक को नहीं मानते। हो सकता है भगवान को मानते हैं, भक्ति को मानते हैं, मगर भक्त को नहीं मानते, फिर फंसा। तो एकलव्य की गलती क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसने गुरु भक्ति नाम का मुखौटा पहना है, मास्क, मगर गुरु में श्रद्धा नहीं है, शरणागति नहीं है, गुरु को सेवा करना है, गुरु को तृप्त करना है, ये भाव नहीं है। गुरु तो मना कर दिए थे कि मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। हो सकता है वो एक निषाद था, उसलिए भी हो सकता है वो उसकी परीक्षा कर रहे हो, जो भी कारण हो। जब गुरु सिखाना नहीं चाहते, गुरु को उस बात को, एकलव्य को उस बात को स्वीकार करना था, और वो महान बनना चाहता था। तो बाहर से बिना गुरु के वो सीखता है, वो ठीक लगता है हमको बाहर से, मगर उसने गुरु की शरणागति तो नहीं ली। तो उसने क्या किया, गुरु का एक मूर्ति बना लिया, एक फोटो रख लिया, कुछ भी। क्यों? वो धनुर्विद्या में महान बनना चाहता था। ऐसे अपनी इच्छा, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उसने अपने आप को गुरु की इच्छा से अलग से काम किया। हम्म, तो उसके जो इरादे थे वो सही नहीं थे। कोई बोल सकता है कि एकलव्य ने तो खुशी खुशी क्या बोलते हैं, गुरु जी बोले उस बात को स्वीकार कर लिया, विरोध नहीं किया। और इसको भी अगर हम बरोबर सोचेंगे तो इस जगत की, क्या बोलते हैं, एक तरह से मोरालिटी बोलते हैं हम लोग, इस जगत का अच्छाई दिखाने का कोशिश कर रहा है। और आध्यात्मिकता और भक्ति अलग चीज है। और जब गुरु ने अंगूठा मांगा तो उसने दे दिया। यहां भी वो इस जगत की अच्छाई दिखा रहा है, वो अपनी इच्छा से नहीं दिया। उसमें भक्ति का स्वभाव क्या होता है, इट इज स्पॉन्टेनियस एंड सिंपल, अपनी अंदर की इच्छा से करना और सरलता भक्ति में। अगर एकलव्य ने कोई भी स्वार्थ के बिना उसके हृदय में अगर हरि गुरु वैष्णव में भक्ति होती, तो उसके गुरु द्रोणाचार्य हो या वैष्णव में श्रेष्ठ अर्जुन हो या भगवान श्री कृष्ण हो, उसके स्वभाव से असंतुष्ट न होते। एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था, प्रतिष्ठा की इच्छा थी, उसने गुरुदेव की बात को भी स्वीकार नहीं किया। एकलव्य के हृदय के अंदर एक इच्छा थी कि मैं अर्जुन से भी बड़ा बनना चाहता हूं, अर्जुन वैष्णव में श्रेष्ठ है। कोई भी वैष्णव से श्रेष्ठ बनने की इच्छा अगर हमारे में है तो ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के विरोध वाला भाव है। ये भाव अतिवादियों का होता है। अतिवादी सुना है? एक उदाहरण दे सकता हूं। जगन्नाथ दास बोल के चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य हुए। वे बहुत बड़े पंडित थे। अतिवादी वो होता है जो अपने को बहुत होशियार समझता है, गुरु से भी ज्यादा, वैष्णव से भी ज्यादा। तो ये जगन्नाथ दास महाप्रभु से दीक्षा लिए, उड़ीसा के बहुत बड़े पंडित थे। तो
महाप्रभु को एक दिन आके बोलते, मुझे कुछ सेवा दीजिए। महाप्रभु ने उनको भगवत गीता को उड़िया भाषा में लिखने के लिए बोला। उन्होंने लिखा, वो बहुत चल पड़ा तो और अहंकार बढ़ रहा है। फिर आए। ये अतिवादी अपने आप को बहुत बुद्धिशाली भी मानते हैं, दूसरा उनमें प्रतिष्ठा की इच्छा होती है। दोबारा आए, महाप्रभु को बोला सेवा दो। महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत लिखो उड़िया में। लिखा, वो और चल पड़ा और अहंकार बढ़ गया। अब तीसरी बार जब सेवा मांगा, महाप्रभु तो जानते हैं अभी ये अहंकारी हो गया है, उसको बोला जाओ हरिदास ठाकुर की सेवा करो। और इसका निकला अंदर से कि वो तो मुसलमान, मैं ब्राह्मण, ये वो। महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो ये अतिवादी होते हैं। वो इस जगत में बड़े बनना चाहते हैं, वो अपने आप को ज्यादा बुद्धिशाली मानते हैं, उनमें शरणागति नहीं होती। एक वैष्णव का लक्षण क्या है? हरि, गुरु, वैष्णव, इन तीनों की सेवा करना। हो सकता है मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, गुरु की कर रहा हूं और वैष्णव की नहीं करूंगा, फिर फंसा, फिर सब एकलव्य। प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो आगे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति क्या होती है, शरणागति क्या होती है, अच्छाई क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, कि हमें वैष्णव का सहारा लेकर भक्ति करना, दासानुदास, इसी को भक्ति कहते हैं। एकलव्य धनुर्विद्या में श्रेष्ठ बनना चाहता था। महंत गुरु द्रोणाचार्य ने जब मना किया तो उनका मूर्ति बनाकर भी सीख लिया। तो अभी अर्जुन ने द्रोणाचार्य को ये बात बताई। अगर अर्जुन ने कृपा नहीं की होती तो ये जो क्या बोलते हैं मायावाद, निर्विशेषवाद, इसकी जीत हो जाती। कोई भी किसी का फोटो लगा रहा है, कर रहा है कुछ ना कुछ, फिर लोग महंत गुरु के पास जाते ही नहीं, कुछ ज्ञान के लिए अपना ही कर लेते। कोई मन में आया वो कर लेता, कोई ऐसे क्या बोलते हैं बिना लाइफलेस गुरु, कोई गुरु का फोटो लगा लिया, कोई गुरु का ये कर लिया, क्या हम उसके शिष्य, ऐसा नहीं। हमें कोई भी विज्ञान भी सीखना हो, इस जगत की चीज भी सीखना हो या भक्ति भी सीखनी हो, एक जीवंत गुरु का शरण लेना चाहिए। नहीं तो ये निराकारवाद, नास्तिकवाद आ जाएगा। तो अर्जुन ने एक एक तरह से कृपा की एकलव्य पे और सारे जगत पे, हम सब लोगों पे, कि नहीं, निराकारवाद, निर्विशेषवाद, मायावाद, ये सब नहीं, नास्तिकवाद, गुरु शिष्य परंपरा, जीवंत गुरु। अगर एकलव्य अपने गुरु का अच्छा शिष्य होता तो भगवान ऐसे गुरु भक्त को कभी नहीं मारते। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और एकलव्य तो भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया, महाभारत में है। अगर आपको आधार चाहिए तो पढ़ते नहीं ना, उसीलिए तो प्रॉब्लम है सब। महाभारत उद्योग पर्व 48वां अध्याय। जरासंध की सेना के साथ युद्ध करते करते भगवान एकलव्य को मार डाला। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति को सिर्फ बाहर के लक्षणों से पहचानना नहीं चाहिए। बाहर के लक्षण देखोगे तो असुर लोग भी ऐसी ऐसी साधना किए, ऐसी ऐसी तपस्या किया जो देवता भी नहीं कर सकते। बाहर से किसी को पहचानने का कोशिश मत करो, यही देखो कि वो हरि गुरु वैष्णव में कितनी उसकी शरणागति है, कितना सेवा भाव है। यही वैष्णव की पहचान है।
एक साधु की पहचान है। तो यहाँ एकलव्य अपनी गुरु की इच्छा के बिना वैष्णव से श्रेष्ठ बनना चाहता। वैष्णव से अर्जुन एक श्रेष्ठ वैष्णव है, और उसका ये भाव ही भगवान कृष्ण के हाथों वो मारा गया। जो भी असुर कृष्ण के हाथों मरते हैं उनको मोक्ष, सायुज्य मुक्ति, और भक्तों को तो सदैव भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं। इसका एक आधार हिरण्यकशिपु और प्रहलाद। तो हमें कभी भी वैष्णव से श्रेष्ठ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर हम गुरु भक्ति का एक मुखौटा पहन के आते हैं तो हम कभी भक्त नहीं बन सकते। धीरे धीरे निर्विशेषवादी बन जाएंगे, मायावादी बन जाएंगे, नास्तिक बन जाएंगे। भक्त बनना है तो हरि गुरु वैष्णव की शरण में रहना। स्वतंत्रता भक्ति में नहीं है। यही शुद्ध भक्तों ने हमें एकलव्य के चरित्र से बातें सिखाते हैं कि गुरु भक्ति करना कोई साधारण चीज नहीं है। वैष्णव का शरण लेकर गुरु की सेवा करना, यही शुद्ध भक्ति है। और आखिर में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीला मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में बताया है कि एकलव्य मणिमंत नाम के असुर का अंश था। तो मध्वाचार्य का एक ग्रंथ महाभारत तात्पर्य निर्णय 14वां अध्याय 40वां श्लोक, युद्धवा चिरम रणमुखे भगवत सुतः असौ चक्रे निरायुधम अमुम स्थिरम एकलव्यम अंशेन यो भुवम अगत मणिमान इति स्म स क्रोध तंत्रक गणेशु अधिपो निषाद। बहुत देर तक युद्ध करते हुए एकलव्य युद्ध भूमि में प्रद्युम्न, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को भी अस्त्र विहीन कर दिया। तो पूर्व में क्रोध तंत्रगण नाम के राक्षस थे, असुर थे, जिनमें एक महान असुर था जिसका नाम था मणिमंत। एकलव्य उस मणिमंत का अंश था। तो ये हमारे श्रीला प्रभुपाद जी के विचार है। जरा जरा हमें गुरु और गुरु वर्गों से बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब सत्य बाहर आएगा। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।